तो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रणबीर ब्लॉगर उत्तरकाशी उत्तराखंड से। और एक बार अपनी क्षेत्र की समस्या के लिए मैं आया हूं बड़ेश्वर देवता के मंदिर पे, जहां पे कि एक जो ये पुजार गांव और बड़ेश्वर मंदिर का और ग्राम गोरुण तक इसकी जो सड़क के लिए जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा वर्ष 2018 अनोल मल्ली से बगुड़ी पुजार गांव हेतु हुए गोरुण पोखरी मोटर मार्ग निर्माण हेतु कर्मिक अनुसार दिनांक 30 अक्टूबर 2023 से अनुसूचित कल्याण आयोजना बड़ेश्वर महादेव मंदिर समिति ग्राम पंचायत बगोड़ी पुजार गांव कवागढ़ी। तो क्षेत्रवासी एवं जनप्रतिनिधि गण एवं मोटर संगठन समिति दिचली गमरी के जो कुछ क्षेत्रियों के लोग यहाँ पे गमरी दिचली क्षेत्र के जो यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए, तो इनकी मांग है कि जो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी उस पे जो काम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे बैठे हुए और बहुत दिनों से लोग बैठे हुए। अभी आपको दिखाऊंगा मैं। और जो यहाँ पे इन्होंने बोर्ड, तो ये देख सकते हैं, ये जो बोर्ड लिखा हुआ है इसी के अंतर्गत यहाँ पे भूख हड़ताल की गई। तो जब इसकी घोषणा हो चुकी थी, ये आप बोर्ड पे पढ़ सकते हैं, तो इसमें क्यों नहीं कार्रवाई हुई और इसका काम क्यों नहीं शुरू हो गया। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बोर्ड जो लिखा हुआ है ये ऐसा ही बोर्ड नहीं है। जब इसमें घोषणा पत्र इनके पास है तभी का ये बोर्ड लगाया हुआ है कि इस टाइम से यहाँ के लिए जो रोड का घोषणा की गई थी उसमें कार्रवाई काम नहीं शुरू हुआ, तो इसीलिए भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो चलो मैं आपको मिलाता हूँ, अभी बात करते हैं कुछ लोगों से। यहाँ पे जो अभी तक तो काफी देर से बहुत लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन कुछ लोगों को अभी समस्या आने की वजह से कुछ लोगों को जरूर जाना पड़ा। यहाँ पे बहुत भीड़ होती है और बहुत लोग क्षेत्र के गमरी एवं बिचली पट्टी के क्षेत्र के सभी लोगों का सहयोग हो रहा, और सब लोग यहाँ पे इस बड़ेश्वर देवता के लिए जो सड़क का मार्ग है उसके लिए लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए, और जल्दी से जल्दी यहाँ सड़क आनी चाहिए और यहाँ से जो गोरुण पोखरी तक है वो पूरा लिंक होना चाहिए। तो मैं अभी बात करता हूँ आगे कि यहाँ पे हमारे साथ बैठे हुए कुछ लोग हैं जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए। सभी का नाम तो नहीं इतना ध्यान रहता है, लेकिन फिर भी बताएंगे हमें भी आप। ये नौटियाल जी है, ये भी अपने ईश्वर जी है, और ये बिष्ट जी है, ये भी यहाँ पे बैठे हैं, दिखपाल सिंह बिष्ट जी, और देवीराम भट्ट जी है JR9 से, और रमेश भट्ट जी है, तो रमेश जी है। और यहाँ पे अभी काफी लोग थे बनकोट से भी थे, वो लोग कुछ अभी के अभी गए। बनकोट हो गया, झगड़गांव हो गया, क्यारी हो गया, मतलब समस्त गमरी और निचली क्षेत्र से काफी लोगों का सहयोग है। तो ये जो है दो क्षेत्र का मेन ये बड़ेश्वर मंदिर गमरी और निचली पट्टी के अंतर्गत विशेष है। तो आपको अब बात करवाता हूँ मैं आपसे, तो देखिए अभी मिलाता हूँ आपसे। तो चलो मैं अभी आपको बिष्ट जी के पास लेके चलता हूँ। बिष्ट जी से पूछते हैं, क्योंकि शायद इस मंदिर के समिति के मेंबर भी है काफ़ी यहाँ पे लोग, तो इनसे पूछते हैं तो क्या बात है, यहाँ आप किस लिए भूख हड़ताल पे और क्यों बैठे हुए। क्योंकि रोड से यहाँ 3-4 किलोमीटर का ये है, और हम पिछले 5-6 सालों से नेताओं से ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि ये हमारी फरियाद सुनेंगे, और लास्ट में हमें मजबूरन यहाँ भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा। और अभी भी हमारे गुजारिश है नेताओं से कि मतलब वो हमारी बात सुने और हमारी समस्याओं को देखे कि हमारे को इस मंदिर के आस्था के प्रति हमें साल में 2-3 बार यहाँ आना पड़ता है, और महीने में संक्रांत को एक बार तो आना ही पड़ता है। इस करके हमारी विनती है सरकार से भी है और जनप्रतिनिधियों से भी है कि हमारी समस्याओं को जल्दी से जल्दी सुने और इस चीज़ का निवारण करें। क्योंकि अगर हमारे यहाँ रोड की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ यहाँ लोग तभी ज़्यादा आएंगे, वो ज़्यादा मात्रा में। यहाँ वैसे इस रोड से हमारे 6 के 7 कस्बे इस रोड से वंचित है। जी। जैसा कि फड़कू में है, हाँ। कम से कम 30-40 वोटर फड़कू में है। जी। जैसे कि बेड़े अरे बोलान, आधा बगोड़ी है, वो बगोड़ी का ही है, आधा वो बोलान, आधा बगोड़ी में मतलब आता है, बगोड़ी में। भगोड़ी का। हाँ। तो बेड़ा बिजान बिजान गाँव, ठीक है, और खोड़ झोलका। में है, हाँ। ठीक है, झुलका है, फिर पुजार गाँव है, ठीक गोरुण। है, हाँ जी। ठीक है, गोरुण भी है इसी में, गोरुण ठीक पोखरी है, तक पूरा काम। पोखरी भी इसी में कंप्लीट है। पर यह है कि जनप्रतिनिधि अगर हमारी बात सुने तभी हम आगे जनप्रतिनिधियों का ये स्वागत करेंगे, ठीक है जी। एक दूसरी बात यह है कि नहीं तो अभी तो हम हड़ताल में बैठे हुए हैं, हम आगे चुनाव का भी बहिष्कार कर सकते हैं, जी। ठीक है। लोकसभा के चुनाव आएंगे तब हम इतने गांव वालों को अपने साथ मिलाएंगे, और नहीं तो ऐसा है कि यहाँ देवता के यहाँ सब आते हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि भाई आप लोग
इस मामले में जरूर संज्ञान ले। बिल्कुल सही बात है। देवता के लिए तो सर आते हैं गांव में, तो गांव के लिए भी ये बहुत परेशानी है यहाँ। बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। लोग जो है दम तोड़ देते हैं, हाँ। रास्ते में लोग बीमार हो जाते हैं। हमारे गांव की बहुत परेशानी है यहाँ, 2 किलोमीटर चलना पड़ता है लोगों को। हैं, कई लोग बीमार हो जाते हैं तो रात को इकट्ठे करने पड़ते हैं आदमी को। आदमी इकट्ठे करने के कारण से आदमी नहीं पहुँच पाता रोड में, फिर वो दम तोड़ देता है बीच में। तो इसका हमारी सरकार की बहुत कमी है इसमें, जो हमारी नहीं सुन रही है। बहुत बहुत कमी है सरकार की। बिल्कुल, सड़क तो होने चाहिए है क्षेत्र की समस्या। क्षेत्र के लिए सबसे वो मेन सरकार- सड़क तो मेन मेन विकास है। और कब से हम जब अगर गए, जब हम कोई फील्ड बीमार में होगा, हाँ, पहले बिल्कुल फैलने सही बनी है। जब कोई बीमार होगा तो यहाँ से 3 किलोमीटर की चढ़ाई पे उसको कंधे पे ले जाना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और इसी करके हमारे एक समिति का मेंबर पिछली बार धीरज मणि भट्ट जी, इसी करके उनकी मृत्यु हुई है। जब तक ऊपर ले जाते तब तक उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, दम तोड़ दिया। ऐसे केस अनगिनत केस है कई इस केस गांव हो गए के, हैं, ऐसा तो मैं ठीक है। कई हमारे सब वाले केस होते हैं हमारे। झुलका वाला नीचे जो क्षेत्र है उसमें भी ऐसे केस हुए एक आध, ठीक बिल्कुल है। सही है। मैं तो इस चीज का हाँ, खुद भुगत बिजान गांव में मंदिर की तरफ आ जाओ। मैं इस हाँ। चीज का खुद भुगते बहुत हूँ, क्योंकि 2013 में हाँ। मेरी वाइफ भी एक्सपायर हो गई और बरसात का समय था। बिल्कुल। और उस समय एम्बुलेंस का भी वो किया था और वो नहीं मिल पाई, तो इसलिए एक गाड़ी की जब तक वो देर हो गई। हाँ। अगर हमारे गांव में रोड होती हाँ। तो शायद वो अपनी, बच सकते थे हॉस्पिटल से पहुंचने से पहले। और कितने तो यहाँ पर सब रास्ते में हो गए। बिल्कुल बिल्कुल कई- सही उनको रास्ता डंडे में हमारे ले जाना रास्ते में हो पड़ता, चुके कुर्सी में ले जाना पड़ता। हम जो है 2018 से लगे हुए हैं, 18 से कोई शासन नहीं सुन रहा है। हम उन पे पीडब्ल्यूडी विभाग में भी गए, वो उनके बड़े साहब के पास भी गए थे। उन्होंने बोला अभी फाइल बन रही है, अभी जंगला विभाग हो रहा है। कब से फाइल बन रही है? कितने साल हो गए? विधायक के पास भी गए हैं, विधायक वो वही चीजें बोल रहे हैं, ठीक है। ये सरकार हम जो बनाते हैं तो हमारी क्यों नहीं सुनते ये लोग? बिल्कुल सही बात है। हमारे सुनने चाहिए, सुनने चाहिए। बहुत वोट बैंक और और मेन जिससे वोट बैंक समस्या जो है एक चीज है, जब भी यहाँ देवता के पास आ जाते हैं, बोलते हैं एक नेता आता है कि मैं ये ऐसा कर दूंगा, 1 साल के अंदर मैं रोड दे दूंगा। दूसरा नेता आता है मैं रोड दे दूंगा। अब तक कोई नेता ने रोड नहीं दिए यहाँ। क्योंकि पिछले भी निवेदन है कि वो यहाँ संज्ञान ले। संज्ञान ले। बिल्कुल सही भले बात है। उन्होंने वादा नहीं कर रखा, हाँ। परंतु संज्ञान ले, बिल्कुल ठीक है। हमने उनसे वोटिंग करते समय ये कहा था कि ये हमारी समस्या है, मूलभूत समस्या, इस बात को गहराई से लेना चाहिए इनको। और बहुत समस्या गहराई है। से लेना चाहिए। और नहीं तो परिणाम उनके पास है, 2027 में फिर चुनाव होंगे, ठीक है। और फिर बहिष्कार होगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग वादा करके भूल जाते हैं हाँ। और सही टाइम पे काम नहीं हो पाता है। और वो भी मंदिर की बात है, और एक बहुत बड़े इतने बड़े क्षेत्र का भी अकेला एक इतना बड़ा मंदिर है कि जो उसके एक भोलेनाथ के रूप में खुद माना जाता है, जिसके लिए लोग पैदल गंगोत्री से जल लेके हाँ। और इस मंदिर में चढ़ाते हैं। और हम हर साल चढ़ाते हैं, हर साल चढ़ाते और हैं। हर साल यहाँ प्रोग्राम हमारा होता है, होता है। हैं जी। आप चाहे माने कोई भी बिल्कुल। इस चीज को देख सकते हैं कि शिवरात्रि को यहाँ प्रोग्राम कितना भव्य ढंग से होता है, आगे आगे ठीक है जी। दिख जाएगा। हाँ, तो ठीक ये है। और निसंतान को संतान प्राप्ति इसी मंदिर की वजह से हमारे क्षेत्र वाले आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सही है। हाँ। ये सबसे पहली चीज है। हमारे कई काम ऐसे हैं जो हम इस मंदिर के आस्था से हमारे बने हैं, ठीक है जी। बिल्कुल सही बात है। मंदिर तो हमारी आस्था ये से देवभूमि बनते हैं, है, लेकिन देवभूमि है, उत्तराखंड के पर देवभूमि इतना कहलाती है, है। ये दिख सकते हैं आपको पीछे ये मंदिर है, और ये दिखा सकते हैं आपको कि ये जो भोले का जैसा ये होता है बाहर नंदी महाराज, ये भी रखा हुआ, ये देख सकते हैं। बड़ेश्वर मंदिर एक अपने रूप में बहुत बड़ा देवों का देव माना जाता है, एक इस हिसाब से जैसा भोलेनाथ का रूप है, तो इसलिए देवों के देव मान। और यहाँ पे जो चीज़ बोलनी है उसको प्रयास करना चाहे नेताजी हो, विधायक जी, जो भी हो। हम ये नहीं कहते कि आप अपने बस से कराओ, लेकिन आपकी जो आपके हो सकता है उतना प्रयास करो आप। तो प्रयास करते करते अगर ना हुआ तो उसमें जनता भी क्या करे, आप भी क्या, लेकिन प्रयास तो करो आप, कोशिश तो करो आप। मुख्यमंत्री इसमें घोषित जनता, हो रही है। हाँ, मुख्यमंत्री अब रोड मुख्यमंत्री घोषित जी ने है। घोषित कर रखी है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है इस रोड? 2018 में जब ब्रिज का उद्घाटन हुआ चिन्याली रोड में, जी तो त्रिवेंद्र राव जी मुख्यमंत्री थे उस वक्त, उन्होंने घोषणा की थी इस रोड की। जी। और आज जो है 18 से और 24 आ गया है और इस रोड का जो है कोई वो नहीं हुआ है। इसलिए हम